आज की इस वीडियो से हम लोग बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं प्रीफिक्स और सफिक्स एरे के कॉन्सेप्ट से। तो आज का जो पहला प्रॉब्लम है वो प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ है। ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये करनी है कि मैं इन वीडियोज़ में मान के चल रहा हूँ कि आप लोग प्रीफिक्स और सफिक्स एरे का कॉन्सेप्ट सीखने ही आए हो। अगर आप इस प्लेलिस्ट को देख रहे हो तो मैं क्या करूँगा, ऑप्टिमाइज अप्रोच और ब्रूट फोर्स अप्रोच इस वीडियोज़ में नहीं शेयर करूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिससे वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना बने। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं सारे अप्रोचेस कवर करूँ तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग खुद से क्या करें कि ऑप्टिमाइज और ब्रूट फोर्स अप्रोच एक बार ज़रूर से ट्राई कर लें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोडिंग समुराय का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करके बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या कहा गया है, हमें सिंपली क्या रिटर्न करना है, ये पूरा एरे ट्रावर्स करना है और हर एक इंडेक्स के लिए हमें आंसर क्या रिटर्न करना है। इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वही इस इंडेक्स का आंसर है। इसका मतलब इस इंडेक्स पे आंसर कितना आएगा, इस इंडेक्स पे आंसर आएगा 3 × 4 × 5 × 2, मतलब 2 को छोड़ के बाकी सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जो कि निकल के आता है हमारे पास में 3 × 4 = 12, 5 × 60, 2 × 120, तो 120 निकल के आता है। इसी तरीके से इस नंबर के लिए मैं बात करूं तो इन सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन और ये बचा एलिमेंट मतलब 4 × 5 × 2 × 2, तो उसका रिजल्ट क्या हमारे पास निकल के आएगा, 4 × 5 = 20, 2 × 40, 2 × 80। मतलब सिर्फ इस एलिमेंट को छोड़ दो, इस वैल्यू को छोड़ दो, बाकी सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर में लिख दो। इसी तरीके से 5 × 2 × 3 × 2, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 60, और यहाँ पे 4 × 3 = 12, 2 × 24, 2 × 48, और इसी तरीके से यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5 × 4 = 20, 3 × 60, 2 × 120। ठीक है, ऐसा तो लिख लिया। सबसे पहला दिमाग में अप्रोच क्या आता है, यार क्यों ना इन सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन रख लिया जाए अपने पास में निकाल के एक ही बारी में। तो 2 × 3 × 4 × 5 × 2, लेट अस सपोज ये x वैल्यू आई। अब क्या करो कि हर इंडेक्स को ट्रावर्स करो और उस नंबर से इसको डिवाइड मार दो, तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे? पूरा रिजल्ट x में स्टोर था जो कि पूरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन था। अब अगर हम जीरो इंडेक्स पे खड़े हैं तो नम्स ऑफ जीरो जैसे 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, देखो इस नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। इसी तरीके से जब हम 3 पे खड़े हैं जो कि इंडेक्स नंबर 1 है, तो 3 से जब डिवाइड होगा ये x, तो बाकी बच्चे नंबर का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। इसी तरीके से 4 से तो बाकी नंबर्स का, इसी तरीके से 5 और 2। लेकिन लेकिन क्वेश्चन में उसने साफ मना किया है कि आप लोग डिवाइड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। उन्होंने क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया है कि तुम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स एरे का कॉन्सेप्ट समझ सको। तो चलो हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस पहले मैं कर लेता हूँ कि पहली वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताई थी। जैसे ये लेटर सपोज एरे है, एरे में इंडेक्सेस हैं कुछ कुछ कहीं पे, ठीक है, ऐसे सारे इंडेक्सेस हैं। तो मैं अगर किसी रैंडम इंडेक्स की बात करता हूँ तो यहाँ का आंसर हम कैसे निकालते थे, या तो हमारे पास फ्यूचर का सारा आंसर पड़ा होता था, इसमें पड़ा होता था सफिक्स एरे में, या तो हमारे पास में प्रीफिक्स का सारा आंसर पड़ा होता था, सॉरी पास का सारा आंसर पड़ा होता था प्रीफिक्स एरे में। आंसर क्या था, कुछ कैलकुलेशन जो हमें बोला गया है करने को। और इस नंबर इस इंडेक्स का आंसर किसकी हेल्प से निकालते थे, इस प्रीफिक्स या तो सफिक्स या तो दोनों की हेल्प से। तो आज हम यही यूज करने जा रहे हैं इसमें। पहले तो हम समझते हैं एल्गोरिथम, फिर कोड तो कभी भी लिख लेंगे यार। तो देखो अगर मैं बात करूं कि इस नंबर की, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे क्या चाहिए रिजल्ट में, मुझे चाहिए कि यार मेरे पास 5 × 2 पड़ा हो और 2 × 3 पड़ा हो। अब मैं यहाँ पे देखो सेपरेट स्पेस इसलिए रख रहा हूँ, ये देखो ये मुझे इसका रिजल्ट फ्यूचर से चाहिए और इसका रिजल्ट मुझे पास्ट से चाहिए। देखो आ गया ना वही वाला कॉन्सेप्ट कि जब भी फ्यूचर और पास्ट तुम्हें क्वेश्चन में अप्लाई होता दिखे, तुम्हें प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में सोचना है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इस इंडेक्स की, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, यार 2 × मतलब आगे हमें फ्यूचर से आंसर मिल जाए सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, और हमें पास में सारे एलिमेंट का अगर मल्टीप्लिकेशन मिल जाता है तो करेंट इंडेक्स का आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब अगर करेंट इंडेक्स मेरा आई है तो आई के लिए आंसर कैसे निकलेगा, आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू हो जाएगा प्रीफिक्स ऑफ i-1। अब ध्यान से समझो, प्रीफिक्स ऑफ i-1 मतलब इस वाले इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इनटू सफिक्स ऑफ i+1। ऐसा लिखने पे क्या हुआ, देखो प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने कहा था प्रीफिक्स क्या होता है, अगर मैं प्रीफिक्स ऑफ जीरो लिखना चाहूँ तो प्रीफिक्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रीफिक्स ऑफ आई लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
प्रीफिक्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, 2 ही निकल के आ जाएगा। प्रीफिक्स ऑफ 1, प्रीफिक्स ऑफ 1 क्या होगा कि जो पहले आंसर आ चुका था और करेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जो कि 2 इंटू 3 मतलब 6 हो जाएगा। यहाँ का आंसर क्या आएगा कि सारे नंबर का जो पीछे मल्टीप्लिकेशन था वो कहाँ स्टोर था, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1, और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब इस 6 इंटू 4 कर दो, तो प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 इंटू नम्स ऑफ आई, तो यहाँ पे 24 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इस इंडेक्स का प्रीफिक्स निकालना चाहता हूँ, प्रीफिक्स वैल्यू, प्रीफिक्स एरे का आंसर, तो क्या निकल के आएगा, पिछले सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो कि था 2 इंटू 3 इंटू 4, जो कि स्टोर कहाँ था, मेरे प्रीफिक्स ऑफ 2 पे। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ कि प्रीफिक्स ऑफ आई इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 इंटू नम्स ऑफ आई। बस एक केस के लिए हमें एक्स्ट्रा इफ केस लगाना पड़ेगा जीरो इंडेक्स के लिए। अगर जीरो इंडेक्स की बात कर रहा है तो डायरेक्ट उसी एलिमेंट को यहाँ उतार दो। बाकी सारे केसेस के लिए ये फॉर्मूला लगा दो। अब ये फॉर्मूला तुम्हें इजीली दिख भी रहा है। अब यहाँ 24 इंटू 5 लिखेंगे, 5 4 द 20, 5 2 द 10, 2 12 120, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास में 240। इसी तरीके से सफिक्स ऑफ आई क्या निकलेगा, तो सफिक्स जो होता है पीछे से निकलता है। इसमें भी एक इफ केस लगा के हैंडल कर सकते हो, क्या कि जो लास्ट पोजीशन है उसको वैसा का वैसा उतार दो, 2 का 2 उतार दो। बाकी इस इंडेक्स का जो करंट इंडेक्स 3 है, इसका सफिक्स कैसे निकल रहा होगा, इस नंबर को आगे के सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। आगे के सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आई प्लस 1 पे पड़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा। फिर 10 इंटू 4 करोगे तो 10 इंटू 4 40 आएगा। फिर 40 इंटू 3 करोगे तो 120 आएगा, और 120 इंटू 2 करोगे तो 240 आएगा। तो प्रीफिक्स एरे मतलब इस एलिमेंट पे खड़ा हूँ तो इस एलिमेंट के लोग के पीछे के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन पड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। और अगर इस इंडेक्स से सफिक्स की बात करता हूँ तो इस इंडेक्स को लेके इसके फ्यूचर के सारे इंडेक्सेस का मल्टीप्लिकेशन पड़ा हुआ है। अब कैसे हेल्प करेगा ये आंसर निकालने में, मान लो मैं सेकेंड इंडेक्स की बात करता हूँ, तो बताओ प्रीफिक्स ऑफ आई पे मेरे पास क्या पड़ा है, इन सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, जो कि यहाँ पे 6 है। तो 6 इंटू और फ्यूचर के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन सफिक्स ऑफ आई प्लस 1 पे पड़ा है। तो 6 इंटू 10, देखो 60 आ गया कि नहीं आ गया, हमको आंसर क्या चाहिए था, 60 ही तो चाहिए था। मतलब देखो अगर इस इंडेक्स की बात करता हूँ तो प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 इंटू सफिक्स ऑफ आई प्लस 1, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या लिख देंगे कि आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास में 10 इंटू 6 दैट इज 60। अब इसको कैसे करोगे, सफिक्स ऑफ आई प्लस 1, सफिक्स ऑफ आई प्लस 1 मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है सफिक्स वैल्यू। तो 2, इन सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 2 है। 2 इंटू प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1, मतलब इन सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 इंटू सफिक्स ऑफ आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, 24 इंटू 2 दैट इज 48। आई होप अब आप लोग को इजिली क्लियर हो गया होगा। अगर इस इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे सफिक्स ऑफ आई प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर से एक इफ केस लगा लो कि अगर जीरो इंडेक्स का आंसर निकालने की बात कर रहा हूँ तो डायरेक्ट सफिक्स ऑफ आई प्लस 1 रिटर्न कर दो, जो कि 120 है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 120 लिख दोगे। इसी तरीके से यहाँ की बात करूँ तो सफिक्स ऑफ आई प्लस 1 4 इंटू 5 इंटू 2 कहाँ पड़ा हुआ है, सफिक्स ऑफ आई प्लस 1 कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और लास्ट इंडेक्स की बात करूँ, मैंने कहा ना पहले इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को हैंडल कर लेना है अपने आप से। तो क्या करना है, जब इस बात की यहाँ की बात कर रहा हूँ तो इन सारे एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, डायरेक्टली इसको रिटर्न कर दो। अब तुम बताओ क्या इसे सिंपल कुछ हो सकता है, जो पिछला वीडियो मैंने बताया था सेम उसी कॉन्सेप्ट मैंने कराया है। वेक्टर इंट प्रीफिक्स ले लो, इसका साइज क्या होगा, साइज के इक्वल ही है। अब साइज क्या है यहाँ पे, तो साइज हम निकाल लेते हैं कि जो इस एरे की साइज है वही हमारे इस प्रीफिक्स एरे की साइज होगी। एक वेक्टर और बना लेंगे हम कि सफिक्स के लिए, तो सफिक्स एरे के लिए हमने साइज लिख लिया। अब क्या करोगे कि प्रीफिक्स ऑफ जीरो पे, प्रीफिक्स ऑफ जीरो पे हम लोग सिंपली नम्स ऑफ जीरो ही फिल कर देंगे पहला एलिमेंट, और सफिक्स ऑफ साइज माइनस 1 पे क्या फिल कर देंगे, जो नम्स ऑफ साइज माइनस 1 की वैल्यू है। ये बाउंड्री केसेस हैं तो इसको मैंने हैंडल कर लिया। अब मैं प्रीफिक्स एरे को कैसे भरूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा और ट्रैवर्स करूंगा पूरे इस एरे को, और सिंपली प्रीफिक्स ऑफ आई मतलब प्रीफिक्स ऑफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके पीछे जो सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन था कहाँ पड़ा था, वो प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 पे पड़ा था, और ये करंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से सफिक्स एरे का भी हम निकाल लेंगे। इंट आई इज इक्वल टू साइज माइनस 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने साइज माइनस 1 को पहले ही फिल कर दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक कर रहे होंगे और आई माइनस माइनस कर रहे होंगे। और सफिक्स ऑफ आई
जो सफिक्स ऑफ आई हम निकाल रहे हैं उसको कैसे निकाल रहे हैं, सफिक्स ऑफ आई प्लस 1 इंटू नम्स ऑफ आई। इस तरीके से हमने सफिक्स एरे बना लिया। अब हम बात करें कि फॉर लूप लगा के हम इस पूरे एरे पे ट्रावर्स कर रहे हैं, पूरे एरे पे ट्रावर्स कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे, एक आंसर वेक्टर बना लेंगे। हम आँख मूंद के क्या लिख देंगे कि अगर i इज इक्वल टू 0 है तो इस आंसर में डायरेक्टली क्या पुश कर दो, पुश बैक सफिक्स ऑफ i प्लस 1, मतलब पहले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो फ्यूचर के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन ही इसमें डाल दो। अदरवाइज i इज इक्वल टू साइज -1, लास्ट वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। आंसर में मैं क्या डाल दूंगा, प्रीफिक्स ऑफ इसके पीछे सारे एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है कहाँ पड़ा हुआ है, प्रीफिक्स ऑफ i-1। और बाकी सारे केसेस में मुझे पता है क्या क्या डालना है इसके अंदर, आंसर डॉट पुश बैक, क्या करना है, आंसर डॉट पुश बैक प्रीफिक्स ऑफ, मतलब पीछे वाले एलिमेंट तक का मल्टीप्लिकेशन इनटू आगे वाले एलिमेंट से फ्यूचर के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, इस करंट एलिमेंट को छोड़ के, और फाइनली हमको आंसर रिटर्न कर देना है। बताओ इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, इससे सिंपल कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता यार, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट पीछे बताया था आज उसी का यूज करके बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। अब मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि इस प्रॉब्लम को आप लोग ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, आपको ये पता चल गया प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते कब हैं, कब, जब हम करंट पे खड़े होके हमें पास्ट के आंसर्स की ज़रूरत पड़ती है तो फ्यूचर के, वहाँ पे हमें प्रीफिक्स एरे के या सफिक्स एरे के बारे में सोचना होता है। अब बात ये आती है कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, तो आप लोग को सब कुछ पता चल गया कॉन्सेप्ट वगैरह। अब आप लोग अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, अब इसको एक एरे की हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद एक और अप्रोच आता है जो कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, कि बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के भी कर सकते हो। अब इस कोड के कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन रहने वाली है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ ऑफ एन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे ज़रूर फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो कि बहुत हार्ड भी होते हैं, उनको मैं इसी तरीके इजीली सॉल्व कराने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।